हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाली है और डिफेंस विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, ये बड़ा खुशखबरी का विषय है। अगर आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इनको भी इस बार मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत, या मैं कहूं कि भाई निशुल्क कोचिंग योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। पहले इसकी संख्या 15,000 हुआ करती थी, अब 15,000 से बढ़ा करके 30,000 कर दी गई है, जिसमें डिफेंस, एसएससी और रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। अब इसकी अंतिम तिथि कब है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे चाहिए, फॉर्म में कैसे भरना होगा, किन किन स्टेप्स से मुझे होकर गुजरना होगा, तो इन सारी इंफॉर्मेशंस को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड कराने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, आप पेन पेपर साथ में लेकर के बैठिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत सारी ऐसी जटिल चीजें हैं, उन सब पर मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो पेन पेपर आप लेकर के उन सारे स्टेप्स को आपको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो केवल और केवल 10 फरवरी ही है दोस्तों। तो ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, सटीक समय से इस बात को सीखना है और आज से ही हमें इसे अप्लाई करके अपने फॉर्म को भरना है और निःशुल्क आपको उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आपको लेना है। तो कैसे हम इसका फायदा उठा सकते हैं, क्या स्टेप्स रहेंगे, तो उनको बहुत ध्यान से आप लोगों को देखने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आपको एसएसओ आईडी जो है, आपकी एक एसएसओ आईडी अगर आपकी रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सबसे पहले एसएसओ आईडी आप ई मित्र पर जाकर रजिस्टर्ड करें या खुद आप उसको रजिस्टर्ड करें। तो जैसे ही आप अपनी एसएसओ आईडी और पासवर्ड आप जैसे ही यहां से डालते हैं तो आप जैसे ही इसको लॉगिन करेंगे और जो भी आपका कैप्चा और इंटर कैप्चा करके आप जैसे ही इसको लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ये यहां से आपका लॉगिन होगा। एक यहां से एस जी आप देख रहे हैं, ये आइकन आपको वहां पर जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो ये आपको दिखेगा SJMS SMS। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो मैंने यहां लिख भी दिया है इसको। और अगर ये आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने इसको यूज नहीं किया हो, पहले आपने इसका कभी फायदा नहीं उठाया हो, तो आपको नहीं भी दिखे आपके एसएसओ आईडी पर, तो आपको क्या करना है, यहां एक्टिव एप्स आपको लिखेगा। एक्टिव एप्स में जैसे ही आप देखोगे, इसको क्लिक करोगे तो यहां जैसे ही सर्च पर जाकर के आप SJMS SMS आप सर्च करोगे तो ये ऐप आपको यहां से मिल जाएगी। फिर जैसे ही आपको ये यहां से मिलती है तो आपको इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों बहुत सारी इस प्रकार की आपको ऐप दिखेंगी, जिसमें आपको आपके काम की चीज क्या भाई, सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना। आपको सीएम अनुप्रति योजना पर क्या करना है, इस आइकन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस आइकन पर यहां से क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहां पर अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना देखिएगा। जैसे आप इसको जैसे ही यहां से क्लिक करेंगे तो आप पॉपअप टाइप में आपको यहां से अनुप्रति कोचिंग स्कीम पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, दोबारा से देख लीजिएगा, आप जैसे ही एसएसओ आईडी में ये आइकन पर आपने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको खुलेगा। तो वहां से आपको क्या करना है, अनुप्रति कोचिंग स्कीम पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां से इसको क्लिक कर दिया आपने तो एक इसके नीचे और दिखेगा लॉगिन टाइप, आप कैसा लॉगिन करना चाहते हो, इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो या स्टूडेंट से करना चाहते हो। तो भाई आप तो स्टूडेंट ही हो, तो आप जैसे ही स्टूडेंट को यहां से क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद फिर से आपको प्रोसीड का बटन दिलाना है। जैसे ही आप प्रोसीड यहां से करोगे, आपने अनुप्रति कोचिंग स्कीम कर लिया, स्टूडेंट आपने क्लिक कर लिया, देन आपने यहां से प्रोसीड किया तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यह है एप्लीकेंट प्रोफाइल। तो एप्लीकेंट प्रोफाइल में आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां से जन आधार नंबर आपको यहां पर क्या करना है, अपना जन आधार का नंबर आपको डालना है। जन आधार नंबर जैसे ही आप यहां पर अपना सही जन आधार कार्ड नंबर डालोगे तो जैसे ही आप फिल करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा, इसको सबमिट करते ही। अब ये सब एक साथ इतने लोगों का क्यों दिख रहा है भाई, आपके जन आधार कार्ड में हो सकता है आपके फादर, आपके मदर का हो, आपके भाई का हो, छोटे भाई का हो, आपकी सिस्टर का हो, उन जिनका भी नाम उस आधार कार्ड से जो अटैच होंगे उन सब का यहाँ पर इस टाइप से पॉपअप आएगा। आपको अपना या अपने भाई का, अपने सिस्टर का, जिसका भी आपको यहाँ से अटैच करना है, मान लीजिएगा आपका नाम जो ये नाम आपका आ रहा है और आपको अपना फॉर्म यहाँ से सिलेक्ट करना है, तो आप जैसे इसको यहाँ से सेलेक्ट करोगे, नहीं अपने भाई का भरना है तो अपने भाई का देखेंगे, सिस्टर का, मतलब जिसका भी फॉर्म आपको भरना है उसको आप यहां से क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको यहां से क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद
तो कुछ ऐसा आपको हो सकता है, आपका एकदम सीधा ही सबमिट हो जाए, या फिर आपको एकदम ये एरर दिखेगी यहां से, उप्स, कि आपका डोमिसाइल एंड कास्ट सर्टिफिकेट नॉट अपडेट इन जन आधार कार्ड। तो आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके कम है, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है, वो बताएगा यहां से कि आपके पास जन आधार कार्ड हो सकता है वो अपडेटेड नहीं हो सकता है आपका जो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका अपडेटेड नहीं है, तो उसे अपडेटेड करा करके ई मित्र से आपको अपडेटेड कराना है। उसको जैसे ही आप उसको अप्लाई कर देंगे, यहां से अपडेटेड कर देंगे, तो कुछ इस प्रकार का आपको यहां से मिलेगा। आपने वो कह रहा है कि डोमेस्टिक सर्टिफिकेट नहीं था, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, आपने अपडेट कर दिया उसको, तो अपडेट करने के बाद फिर आपसे यहां से जो जो सर्टिफिकेट मांग रहा है, उन सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक हो गई, तो इनको आपको यहां से फिल करना है। देखिएगा छोटी छोटी सी जो भी आपकी यहां से आवश्यकता है, उन सबको आपको क्या करना है, कितनी आपकी फैमिली इनकम क्या है, 8 लाख से कम या 8 लाख से 8 लाख ही होनी चाहिए, वो सारी क्राइटेरिया आपकी जो है यहां पर आपको फिल करनी है। जैसे ही आप यहां से इसको अपडेटेड करोगे तो आपके पास एप्लीकेंट प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएटेड ऐसा आपको पास लिखा हुआ यहां से पॉपअप मिलेगा, आपको दिखेगा यहां से। फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आप देखेंगे कि भाई जब आपने देखा प्रोफाइल आपकी पूरी हो गई, प्रोफाइल लिस्ट आपकी हो गई, अब अप्लाई स्कीम पर आपको यहां से क्लिक करना है। जैसे ही आप अनुप्रति योजना में अप्लाई स्कीम पर आप एक्शन लेंगे, यहां से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। ये आपकी आप देखेंगे जो डिटेल है, जो डिटेल आपने फिल की थी या आपके जन आधार कार्ड से वो डिटेल जो है वो कलेक्ट की गई है सिस्टम द्वारा, ये पूरी डिटेल वो यहां से रहने वाली है। फिर आप उसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहां दिखेगा कि आप कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आप डिफेंस में लेना चाह रहे हैं, आप जैसे एक एग्जांपल है यहां से सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन का है, आप हो सकता है एसएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिफेंस में एग्जाम लेना चाहते हैं, आप रेलवे में लेना चाहते हैं, आप जिस भी रिलेवेंट एग्जाम के आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप डिफेंस के विद्यार्थी हैं तो डिफेंस यहां सेलेक्ट करेंगे, एसएससी के तो एसएससी करेंगे, रेलवे है तो रेलवे करेंगे, अदर आप गवर्नमेंट राजस्थान एग्जाम किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है भाई, चलेगा। और फिर यहां से आपको उत्कर्ष क्लासेस चूज करना है, अपनी कोचिंग जिसके माध्यम से आप तैयारी करना चाहते हैं। फिर आपको 10th क्लास की मार्कशीट, कुछ यहां से आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो एड ऑन करने हैं। फिर आपके पास एक लास्ट फाइनली ऐसा कुछ आएगा, डेटा अपडेटेड और योर एप्लीकेशन नंबर। देखो इस एप्लीकेशन नंबर को मेरे दोस्तों क्या करना है, अच्छे से एक कॉपी पर लिखना है, सेव कर रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कॉलेज अलॉट होगी तो जब हमें कोचिंग अलॉट होगी तो हमें इसी की आवश्यकता पड़ेगी। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसको अच्छे से अपने पास आपको सेव करना है, सेव करके यहां से रखना है। तो ये पूरा रास्ता था जो हमने 1 बाय 1 आपको बताया। पर ध्यान रहे, देखो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत सारे हैं, फॉर्मेलिटी है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, पर इनको हमें पूरी करने के लिए आज से ही अपने ई मित्र पर एक बार जाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लिस्ट बनानी है और उन्हें पूरा करके इस फॉर्म को भरना है। समय कितना है हमारे पास, टाइम है केवल और केवल भाई साहब 10 फरवरी तक का। साथ में ही अपने सभी साथियों को भी सूचित करना है। डिफेंस सेक्शन आप चूज करेंगे, डिफेंस के लिए, एसएससी के लिए कोचिंग आपको बहुत अच्छे से ये देखना है कि भाई किस कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं, उसे अच्छे से फिल करना है। निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप अपने सभी साथियों को भी सूचित करना। देखिएगा कई लोग धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री की योजना है, मुख्यमंत्री जी ने ये योजना जब हमें तक दी है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। अगर हम एलिजिबल हैं, इसको उठाने के योग्य हैं, इसका फायदा उठाने के हम योग्य हैं, तो हमें निश्चित रूप से इसका फायदा लेना चाहिए। और ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसे आपके गांव में भी दूर दराज ऐसे व्यक्ति होंगे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, पर लेकिन धन के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। उन असमर्थ व्यक्तियों को, उस कमी को दूर करने के लिए सरकार की ये मुहिम है, तो सरकार की ये मुहिम हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। ये हमारा भी कर्तव्य है और आप सबका भी कर्तव्य रहना चाहिए। तो आपने सभी साथियों को सूचित करें। ऐसा नहीं हो कोई व्यक्ति इस सूचना को बाद में पता लगे 10 तारीख बाद, फिर वो एकदम ऐसा मलाल करे, गिल्टी फील करे। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, सक्षम व्यक्ति हो, तो उन सब तक इसे पहुंचाना है, ये आप सबका कर्तव्य रहेगा। तो निश्चित रूप से इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आपके मन में और कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, निश्चित रूप से उस पर हम आपको बताएंगे कि क्या आपकी जो समस्या है उसका समाधान क्या रहने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत।